हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की लीलाओं का विशेष महत्व है। भगवान शिव सृष्टि के संहारक और परम दयालु देवता है। उनकी कथाएं भक्ति, शक्ति और धर्म के संदेशों से भरी है। उन्हीं में से एक ऐसी रोचक और प्रेरणादायक कथा है शिव और बानासुर की, जिसमें भगवान शिव, भगवान कृष्ण और बानासुर के बीच का संघर्ष और शिव की कृपा का वर्णन किया गया है। यह कथा भक्ति, अहंकार के नाश और दैवीय शक्ति के बारे में बताती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं भगवान शिव के भक्त बानासुर की कथा, जिसके कारण हुआ श्री कृष्ण और शिव का युद्ध। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। कौन था बानासुर? बानासुर को बान के नाम से भी जाना जाता है। वह एक महान असुर राजा थे। वे दैत्यराज बलि के पुत्र और प्रहलाद के वंशज थे। बानासुर एक पराक्रमी योद्धा और शिव का परम भक्त थे। उनकी राजधानी सोनितपुर थी। बानासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अजेय होगा और उसकी रक्षा स्वयं शिव करेंगे। इसके साथ ही बानासुर के पास 1000 भुजाएं थीं, जिसके जरिए उनके पास अपार शक्तियां थीं। बानासुर की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों का प्रमुख बना दिया, लेकिन शक्ति और वरदान से उनके अंदर अहंकार जाग गया, जो इस कहानी का आधार बना। बानासुर का अहंकार। कथा के मुताबिक दानवीर दैत्यराज बलि के स्वप्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बानासुर था। उसने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बानासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया, तो वह एक दिन शंकर भगवान के पास आकर बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। आथ कृपा आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकारपूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु बानासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध पर काबू कर कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। बानासुर भगवान शिव का भक्त। बानासुर भगवान शिव का भक्त था और जब शिव अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य करते थे, तो बानासुर अपनी 1000 भुजाओं से मृदंग बजाता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बानासुर से वरदान मांगने को कहा। बानासुर ने वर मांगा कि जैसे भगवान विष्णु उसके पिता के रक्षक थे, वैसे ही भगवान शिव भी उसके रक्षक बने। वरदान मिल गया और बानासुर अजेय हो गया। जल्द ही वह क्रूर और अहंकारी हो गया, इतना कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण परिवार सहित द्वारिका रहने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, इसलिए अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का पौत्र कहा जाता है। अनिरुद्ध की पत्नी का नाम उषा था। श्री कृष्ण और शिवजी के बीच युद्ध की नींव यहीं से तैयार होती है। पौराणिक कथा के अनुसार उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते थे। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम। उषा शोनितपुर के राजा बानासुर की कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? इस पर उषा बोली, हाँ, यही मेरा चितचोर है। अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिंद्य सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह बानासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है।
अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में ही रहने लगे। पहरेदारों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आ पहुंचा है। उन्होंने जाकर वानासुर से अपने संदेह के विषय में बताया। उसी समय वानासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरी हुई देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सावला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। वानासुर ने कोशित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्गर को उठाकर उसी के द्वारा वानासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। वानासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वानासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है, तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया, बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने सेना लेकर तुरंत बानासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना को देखकर बानासुर के राज्य में हलचल मच गई। बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, सांब, सर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। सभी वीर चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर वानासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन वानासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गया। श्री बलराम, कुंभान तथा कूपकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण वानासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। चारों ओर से बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांड और कूपकर्ण को मार डाला। बानासुर ने शिव को याद किया। विशाल सेना को देखकर बानासुर समझ गया कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया और रक्षा करने के लिए कहा। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कूपकर्ण, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ प्रकट हुए और बानासुर को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया। शिवजी और श्री कृष्ण में आरंभ हुआ भयंकर युद्ध। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की सेना आमने सामने आ गईं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध लड़ा गया। किसी की भी सेना कम नहीं पड़ रही थी। युद्ध में देखते ही देखते श्री कृष्ण ने बानासुर के हजारों सैनिकों को एक ही बार में मौत की नींद सुला दी। इससे बानासुर परेशान हो गया। शिव जी से बानासुर ने पुनः प्रार्थना की। इसके बाद शिवजी और श्री कृष्ण के बीच सीधा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों तरफ से विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इस युद्ध में शिव ने पाशुपतास्त्र और श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इन अस्त्रों से चारों तरफ तेज अग्नि दहकने लगी। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया। अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रुद्र रणभूमि में आए। रुद्र को आया देख श्री कृष्ण ने उनकी अभ्यर्थना की। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। महादेव के तेज से ही श्री कृष्ण की सारी सेना भाग निकली। केवल श्री कृष्ण ही उनके सामने टिके रहे। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। बानासुर ने जब देखा कि कृष्ण महादेव से लड़ने में व्यस्त है, तो उसने श्री कृष्ण की बोकी सेना पर आक्रमण किया। इधर जब श्री कृष्ण ने देखा कि भगवान शंकर के रहते वो अनिरुद्ध को नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा कि हे देवेश्वर, आपने स्वयं ही बानासुर को कहा था कि उसे मैं परास्त करूंगा, किंतु आपके रहते तो ये संभव नहीं है। लेकिन सभी को ये पता है कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए हे प्रभु, अब आप ही जो उचित समझे वो करें। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर युद्ध क्षेत्र से हट गए। भगवान शिव के जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः बानासुर पर टूट पड़े। बानासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकला और बानासुर की भुजाएं कटनी प्रारंभ कर दी। एक एक करके उन्होंने बानासुर की 4 भुजाएं छोड़कर सारी भुजाएं काट दी। उन्होंने क्रोध में भरकर बानासुर को मारने की ठान ली। अपने भक्त का जीवन समाप्त होते देख रुद्र एक बार फिर रणक्षेत्र में आ गए
और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो बानासुर को मरने नहीं देख सकते। युद्ध में बानासुर का बल समाप्त होते देख भगवान शिव एक बार फिर रणक्षेत्र में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो बानासुर को मरने नहीं दे सकते क्योंकि वो उनका भक्त है। इसलिए या तो तुम मुझसे पुनः युद्ध करो अथवा इसे जीवन दान दो। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने बानासुर को मारने का विचार त्याग दिया और महादेव से कहा कि हे भगवान, जो आपका भक्त हो उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, किंतु इसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है। ये सुनकर रुद्र ने बानासुर से अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी। बानासुर ने मांगी क्षमा। युद्ध समाप्त होने के बाद बानासुर ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बानासुर ने कहा उसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसलिए वह आत्मग्लानि से भर गया है। बानासुर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दिया और श्री कृष्ण का समुचित सत्कार कर उन्हें विदा किया। बानासुर की कथा। उसके 1000 हाथ थे, इसलिए उसे सहस्रबाहु, 1000 हाथों वाला व्यक्ति कहा जाता है। बानासुर के पास बल, ज्ञान और धन प्रचुर मात्रा में था, इसीलिए वह अहंकारी हो गया था। लेकिन शिव अपने भक्तों का अभिमान सहन नहीं कर सकते थे। अंत में शिव ने कृष्ण से कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपसे कौन जीत सकता है? बानासुर मेरा भक्त है, कृपया उसे क्षमा करें। कृष्ण ने कहा, मैं उसे नहीं मारूंगा क्योंकि एक तो वह आपका भक्त है और दूसरा वह भक्त प्रहलाद का प्रपौत्र है और मैंने प्रहलाद के किसी भी वंशज को न मारने की प्रतिज्ञा की थी। आज से वह आपका प्रधान दरबारी होगा और अमर हो जाएगा। ऐसा कहकर कृष्ण ने उसके सभी 1000 हाथ काट दिए और केवल 4 हाथ रह गए।